औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ का एक थ्योरम करने जा रहे हैं। वो है थ्योरम 12.1, जो कि पेपर में इम्पॉर्टेंट भी है। ये थ्योरम हम चैप्टर 12 ही में से डील करते हैं, इसलिए आपको चैप्टर 12 के ये थ्योरम जो है वो अभी करवा रहा हूँ। बाकी जो है वो दूसरे सर जो हैं वो आपको जो करवा रहे हैं वो एज़ इट इज़ अपनी क्लास लेके चलते रहेंगे, तो थ्योरम भी साथ आपको जो है वो हम करवाते जाएंगे। तो आपने सबसे पहले थ्योरम देखना है, थ्योरम किया किस तरह जाता है और किस तरह हम इसको देखते हैं। ऊपर आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी थ्योरम की, ये है थ्योरम 12.1। एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ आ लाइन सेगमेंट इज़ एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। आपने इस स्टेटमेंट में किस चीज़ को याद रखना है? इज़, एम, आर, वाज, वर। ये जब दिए जाएं, इज़, एम, आर के बाद जो कुछ होगा वो आपने प्रूव करना होगा। इज़ के बाद ये स्टेटमेंट दी गई है, ये आपने प्रूव करनी है। इसको मैं ब्लू से इस तरह अंडरलाइन भी करता हूँ। ये स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी है। इज़, एम, आर के बाद जो कुछ होगा इसको आपने प्रूव करना होगा। और इज़ से पहले जो कुछ दिया जाएगा, मतलब ये जो पहले दी गई स्टेटमेंट है सारी, एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये सारे का सारा गिवन डाटा है। हम इसको किस तरह डील करते हैं? तो आपके थ्योरम के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं टोटल 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। एक नंबर डायग्राम का है, डायग्राम ड्रॉ करना। दूसरा गिवन डाटा लिखना। तीसरा क्या प्रूव करना वो लिखना। चौथा जो है वो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है ये लिखना। और बाकी जो 4 नंबर होते हैं वो इसके होते हैं स्टेटमेंट और रीज़न लिखने के, जिसको आपने प्रूव करना है बाद में। अभी आप देखें ये डायग्राम हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप इस पर गौर करें। आपने इज से उल्टा पढ़ते आना है। आपने लेना है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपने लिया। अब लाइन सेगमेंट किसका है? ऑफ आ बाइसेक्टर। एक बाइसेक्टर लिया, उसका आपने लाइन सेगमेंट लिया और उस राइट बाइसेक्टर पर आपने कोई एक पॉइंट ले लिया है। मसलन अब आप ज़रा गौर करें, वो आपने यह क्या लिया? लाइन सेगमेंट, यानी बाइसेक्टर ऑफ आ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का एक राइट बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट का एक राइट बाइसेक्टर लिया। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। आपने लाइन ली, उसका एक सेगमेंट ले लिया ए बी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसका आपने राइट बाइसेक्टर लेना है। राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना, और राइट का मतलब होता है बिल्कुल 90 के एंगल पे डिवाइड करना। ये देखें, इट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। चीज क्लियर हुई है? ये जो आपके सामने सीधी लाइन एल और एम आ रही है, ये एल एम राइट बाइसेक्टर है किसका? इस लाइन सेगमेंट ए बी का। और इस बाइसेक्टर ने ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इस तरह डिवाइड किया है कि ये वाली लाइन 90 का एंगल बना रही है। इसीलिए इसको कहा जाता है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आई होप सो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगेन देखें, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, लाइन सेगमेंट आपने लिया, ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर लिया जिसने इस लाइन को कट किया है। ये लाइन इस पूरी लाइन को कट कर रही है, और किस तरह कट कर रही है? राइट एंगल पर, मतलब 90 एंगल पर, 90 डिग्री पर। ये देखिए 90 का एंगल बन रहा है। आपने इसी बाइसेक्टर पर एक आपने पॉइंट लिया जो कि पॉइंट पी था। इसको इस तरह मैं ब्लैक से यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। इस बाइसेक्टर पर आपने कोई पॉइंट एक ले लिया, दैट इज द गिवन डाटा। ये डायग्राम मैंने बना दी है। अब आपने क्या प्रूव करना है? एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। ये अपने एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है। ये एंड पॉइंट है, इसका लाइन का एंड पॉइंट ये है, इसका लाइन का एंड पॉइंट ये है। अगर इसको इधर ज्वाइन करें, इसको इधर ज्वाइन करें, तो दोनों का आपस में बराबर होना ज़रूरी है। ये आपने प्रूव करना है कि पी ए और पी बी आपस में बराबर हैं। गिवन डाटा की तरफ आए। गिवन डाटा कैसे लिखा जाता है? अ लाइन एल एम बाइसेक्ट लाइन ए बी। अभी आपको बताया, लाइन लिया आपने ए बी, और ए बी को किसने बाइसेक्ट किया? एल एम ने। किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पर। सच दैट एल एम, ये जो एल एम लाइन है, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको मैं दोबारा ऐसे बना देता हूँ।
ये जो साइन है दैट इज परपेंडिकुलर साइन, ये परपेंडिकुलर है। एल एम परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर ऑन ए बी। हम इसको लिखते ऐसे हैं, लेकिन जब इसका सिंबल लिखते हैं तो इस तरह लिखा जाता है। एल एम इज राइट बाइसेक्टर ऑन ए बी, और ए बी या एल एम के ऊपर जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये लाइनें ड्रा करना ज़रूरी है बिकॉज इट कैन रिप्रेजेंट द साइड। एल से लेके एम तक अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर लाइन डालें, ए से बी तक रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर लाइन डालें, तो ये साइड को मेंशन करता है। अब किस तरह ये है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, इस तरह बाइसेक्ट किया, ए सी और बी सी क्या है, बराबर है, क्योंकि आपने क्या कहा, बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बाई टू, सेक्ट का मतलब पोर्शन, दो पोर्शन बनाए आपने बराबर। तो ए सी और बी सी आपके दो पोर्शन बने और दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि आपने खुद गिवन स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन की थी। उसके बाद P इज द पॉइंट ऑफ एल एम, एल एम पर P जो है वो एक पॉइंट आ जाएगा। ये आपका गिवन डाटा है, आपने इसको ऐसे लिखना है। प्रूव आपने क्या करना है, एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट पी ए पी बी के बराबर है, पी ए पी बी के बराबर है। ये जो ऊपर साइन है इसको हम कहते हैं कंगरेंट। कंगरेंट का मतलब होता है मुकम्मल बराबर ना हो, थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो उनके अंदर आता है, माइनर सा। इस वजह से हम उसके ऊपर जो है वो अलमदा सा डाल देते हैं ताकि हमें आइडिया हो। मुकम्मल बराबर ना भी हो, थोड़ा बहुत जो है वो इनके अंदर डिफरेंस हो भी, तो ये आपस में फिर भी हम बराबर मानेंगे। लेंथ में हो सकता है मिलीमीटर का फ़र्क भी आए, तो इसीलिए हम ऊपर क्या डालते हैं, कंगरेंट का साइन। पी ए साइड इज कंगरेंट टू द पी बी साइड, या इक्वल टू द पी ए एंड पी बी साइड। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन आपने ये करनी है, जॉइन पॉइंट P to A and P to B to form two triangles। दो ट्राइंगल्स आपने बना ली हैं, और दो ट्राइंगल्स बनी है। देखें, एक ट्राइंगल आपकी ये बनी PCA और एक ट्राइंगल बनी आपकी PCB। एक ट्राइंगल आपकी ये है और एक ट्राइंगल आपकी ये, को मैं ब्लैक से मेंशन कर देता हूँ, ये। और इसी तरह दूसरी जो है वो ब्लू से। एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल आपके सामने ये है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये होगी आपकी कंस्ट्रक्शन। इसके 4 नंबर जो है वो आपको दिए जाते हैं। ये 4 नंबरों वाली आपने जो है वो गेम यहाँ पे खेली है और ये आपने काम किया है। अब हम आते हैं इसको प्रूव किस तरह किया जाएगा। प्रूव करने के लिए हम इसको यूज इस तरह करेंगे, आपने ट्राइंगल लेनी है, ये ट्राइंगल का साइन है। ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ट्राइंगल हम वो लेंगे जहाँ पे एंगल भी बन रहा है। ये सी पे एंगल बन रहा है, हम सी मिड में रखेंगे, बनेगा PCA। ये वाला एरो हम डालेंगे, ये बताता हूँ क्या होता है, PCA। ट्राइंगल दूसरी कौन सी है, PCB। ये आ जाएगा PCA और PCB, ठीक है। PCB वैसे भी बॉयज़ याद रख सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। PCB और PCA ये दो है, और ट्राइंगल का ये साइन आपने लिख लिया। और ये बीच में जो आपने एरो डाला है, ये एरो किसका है, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है मुताबिकत पैदा करना, एक को दूसरे के मुताबिक करना, एक को दूसरे के बराबर जो है वो करना, इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि PCA और PCB में कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, ताल्लुक या मुताबिकत मौजूद है। इस मुताबिकत को हम अब यहाँ पे प्रूव करेंगे। वो मुताबिकत क्या है, सबसे पहले देखें इस डायग्राम पे, देखें AC और BC दोनों बराबर हैं। इस ट्राइंगल का AC और इस ट्राइंगल का BC बराबर हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं AC इज कंगरेंट टू साइड BC। ये आपने लिख लिया। ये आपको कैसे पता चला, रीजन आपने देना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे आप इधर इसका रीजन देंगे कॉरेस्पॉन्डेंस, और इसका रीजन आप देंगे यहाँ पे गिवन। ये गिवन डाटा है, यहाँ पे ये दिया गया, ये देखिए, ये आपने खुद यहाँ पे लिखा था कि ये गिवन है। इक्वल और कॉरेस्पॉन्डेंस का फ़र्क मैंने आपको बताया। इक्वल का मतलब होता है मुकम्मल बराबर होना, और कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है थोड़ा बहुत फ़र्क। आप ये लिख लें या ये लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ देखें, अब ये एंगल देखें 90 का, ये 90 का एंगल है, और ये एंगल भी क्या है आपका
90 का। ये दोनों एंगल क्या हैं 90 के। जब ये दोनों एंगल 90 के आप ऐसे लिखते हैं, एंगल को हम इस तरह लिखते हैं, ये थोड़ा सा इस तरह करके, ठीक हो गया। एंगल कौन सा एंगल, हम सी की बात कर रहे हैं, PCA एंगल ये वाला ले रहे हैं, PCA इज कंकरेंट टू एंगल PCB। PCA का एंगल 90 है, PCB भी क्या है 90, दोनों एंगल क्या है 90 के हैं। उसकी वजह क्या है, ये भी आपका क्या है गिवन, और गिवन कैसे था, LM इज परपेंडिकुलर टू AB, इस वजह से था। ठीक हो गया जी। ये आपने दो काम कर लिए, एक साइड और एक एंगल आपने बराबर की। अब आपको एक साइड और चाहिए। अब जरा गौर करें, PC इसमें भी है और PC इसमें भी है, दोनों ट्राइंगल्स में PC प्रेजेंट है। हम कह सकते हैं PC इज कंकरेंट टू PC, ये क्या आ जाएगा इनमें कॉमन, ये इनमें क्या निकल आया कॉमन निकल आया। अब यहाँ पे रूल ये है कि जब दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स के आपस में बराबर हों तो वो ट्राइंगल्स आपस में बराबर होती हैं। अगेन इस रूल को देखें, जब दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो, दो साइड्स और एक एंगल जब आप बराबर लेते हैं तो उस वक़्त क्या लेंगे हम, दो साइड्स और एक एंगल के बराबर होने पर, दो साइडें आपके सामने हैं, एक साइड ये एक साइड ये, दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो ट्राइंगल आपस में क्या होती हैं बराबर, जो है वो हम उनको लिखते हैं, वो ट्राइंगल्स आपस में क्या होगी बराबर जो है वो मानी जाती हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर, ये दोनों साइड और एक एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल PCA इज कंकरेंट टू ट्राइंगल PCB। अब ये जो मुताबिकत का साइन, कॉरिस्पॉन्डेंस का साइन है, हमने ये यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब उसकी जगह पे क्या लिखा, ये आपने कंकरेंट का साइन यहाँ पे लिखा, बराबर हैं। तो ये किस वजह से बराबर हैं, SAS पास्टुलेट, SAS साइड एंगल साइड पास्टुलेट, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। उसकी दो साइड्स, एक साइड ये देखें, ये एक साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। ये दो साइडें आपस में बराबर और ये एक एंगल आपस में बराबर है, इस वजह से ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हैं बराबर हैं। जब ट्राइंगल बराबर हैं तो जाहिर बात है उनकी हर साइड बराबर होगी। जब ट्राइंगल्स बराबर हैं हर साइड बराबर होगी। कौन सी साइड रहेगी फिर, PA और PB रह गई। तो आप लिख सकते हैं हेंस PA साइड इज कंकरेंट टू PB साइड। उसकी वजह क्या है, कॉरिस्पॉन्डेंस, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ज़ाहिर बात है जब दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी, उनकी सारी साइड्स आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आज का थ्योरम है, थ्योरम नंबर 12.1। इस थ्योरम को आपने लिखना है, लिख के इसको याद करना है और फिर आपने एज अ असाइनमेंट ये जो है वो सर उसामा को आपने सेंड करनी है हर सूरत। ठीक है, ये थ्योरम लिखेंगे आप, लिख के इसको याद करेंगे और ये आपने सर उसामा को सेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।